Assalamualaikum students, welcome to Mathematics Point. I'm here today with exercise 7D. I have the old one book, that's why in old one books it is 9D, but in new versions it is the exercise 7D. So today that the topic we will cover is question 3 and 4 of exercise 7D, and in all books exercise 9D, and the name of the chapter is ratio, rate, time and speed. So I going to read out the question. Question 3, express each of the following in kilometer per hour. Okay, we have to represent all the four parts in kilometer per hour. If you look out the speed, unit of the speed, so in all the four parts we have different units and we have to convert these units into kilometer per hour. In the previous lecture that already uploaded, we have to learn, okay, what is the speed, what are the formulas of the speed, and how we convert different units in the required one. Again, the today topic is related to your practice now 11 and 12. When you do the practice of that practice now, so this question seems very easy to you guys. So let's start the question. Okay जी, we have the first part in which we have to convert 8.4 किलोमीटर per minute. आपके पास जो speed की unit है that is 8 किलोमीटर per minute and you have to convert it into किलोमीटर per hour. अब देखिए डिस्टेंस किलोमीटर में ऑलरेडी हमारे पास इक्वल है. टाइम हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है, जो पार्ट है, उसमें मिनट में हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, आवर में कन्वर्ट करना है. सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स. ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 8.4 किलोमीटर पर आवर हमारे पास स्पीड है. ठीक है, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में हमारे पास है, और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, आवर में कन्वर्ट करना है. तो 8.4 किलोमीटर तो ऑलरेडी किलोमीटर है, तो उसको हमने नहीं छेड़ना. हमने क्या करना है, 1 मिनट है, 1 मिनट को हमने डिवाइड कर देना है आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 1 आवर के अंदर 60 हमारे पास क्या होते हैं, 1 आवर के अंदर 60 हमारे पास मिनट्स होते हैं. अब आप इसको डिवाइड कर लें. 1 divided by 60, this is equal to 0.01. 8.4 divided by 0.01666, so हम इसको राउंड ऑफ करके 0.0167 कर लेते हैं. Now divide 8.4 divided by 1 divided by 60, so we have an answer is 504 किलोमीटर पर आवर. ओके जी, ये तो आंसर हमारे पास हो गया पार्ट ए का. अब पार्ट बी को कर लेते हैं. पार्ट बी में हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो हमारे पास गिवन फॉर्म है, दिस इज़ 315 मीटर पर सेकेंड. हमने थर्ड क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन 3, इसमें सब पार्ट का जो अपने पास आंसर है वो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देना है, और हमारे पास जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी यूनिट्स देखिए डिफरेंट है. अभी यहाँ पे मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है डिस्टेंस को, जबकि हमारे पास गिवन में किस में, मीटर में. जो हमारे पास टाइम है वो आवर की फॉर्म में आना चाहिए, और मेरे पास किस यूनिट में, सेकंड में. तो हमने इन यूनिट्स को कन्वर्ट करना है. सो हमारे पास स्पीड किसकी इक्वल है, स्पीड इज़ इक्वल टू 315 मीटर पर सेकंड. हमने इसको चेंज कर लेना है 315. अच्छा, अब 1 मीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, वो आपके पास 1000 होते हैं. हम मीटर से किलोमीटर में स्विच कर रहे हैं. हमारे पास स्मॉलर यूनिट से हम ग्रेटर की तरफ जब भी स्विच करेंगे तो हमने क्या करना होता है, डिवाइड. जब भी कोई स्मॉलर यूनिट ग्रेटर वन की तरफ कन्वर्ट हो रही होती है तो उसमें डिवाइड होता है. अब किससे डिवाइड करेंगे, 1 किलोमीटर में आपके पास 1000 मीटर होते हैं, तो आप डिवाइड कर देंगे 1000 से. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास किससे डिवाइड होगा, 1000 से. फिर सेकंड है, 1 सेकंड है हमारे पास. अब हमने इन सेकंड्स को कन्वर्ट करना है आवर्स में. अगेन सेकंड टू आवर्स कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि स्मॉलर टू ग्रेटर यूनिट है, डिवाइड होगा. अब किससे डिवाइड करना है आपने, तो 1 आवर में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, तो हम डिवाइड करेंगे 36 से. सो 1 डिवाइडेड बाई 3600, ताकि हमारे पास यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर में आ जाए. अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे 1 तो न्यूमिनेटर में लिखेंगे नहीं, डिनोमिनेटर में डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं 36 से. ठीक है, तो आप देखो आपके पास मिनट है ना, डिवाइडेड बाय सेकंड है, तो 1 सेकंड है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1. तो उस 1 को आपने डिवाइड करना है किसे, 3600 से. ऐसे ना हो कि डायरेक्टली आप इसको फ्रैक्शन के बाहर ही 3600 लिखें, वो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा.
चलिए जी, इसको मैंने रीराइट कर लिया। अब आपकी अपनी चॉइस होती है आप कैसे करो। आप चाहो तो इसका टर्म को रेसिप्रोकल बना के सॉल्व कर लें या कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। इनमें तो कैलकुलेटर ही मैं प्रेफर करूँगी। 36 आपके पास 1/3600 जो टर्म है रेसिप्रोकल बन जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई 1। या मैंने आपको हमेशा से एक मेथड बताती हूँ कि एक्सट्रीम जो डिनोमिनेटर होता है वो आपके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, टर्म आपके पास इन्वर्ट कर जाती है। ओके जी, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करें, 0 से कट कर लें। 315 डिवाइडेड बाई 10, चाहें तो 5 की टेबल से इसकी कटिंग कर लें, वरना एक दफ़ा कैलकुलेटर से इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ओके जी, 315 मल्टीप्लाई बाई 36 divided by 10. Okay जी, we have an answer 1134 किलोमीटर पर आवर। यूनिट लगाना मत भूलिएगा क्योंकि इसी यूनिट की सारी गेम है कि हम इस यूनिट में अपनी रिक्वायर्ड जो हमारे पास यूनिट था उसमें हम कन्वर्ट कर रहे थे। सो हैव एवर डन विद द पार्ट बी। नाउ मूव टूवर्ड्स द पार्ट सी। ओके जी, पार्ट सी में हमारे पास है 242 मीटर पर मिनट। ठीक है, मेथड सेम रहेगा आपके पास, लॉजिक वही है, आपने किस तरह से यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, बस वो डिफरेंट टर्म्स दे रहे हैं, डिफरेंट यूनिट्स दे रहे हैं, कभी मीटर पर सेकंड, सेकंड पर किलोमीटर पर सेकंड, डिफरेंट यूनिट्स के साथ, ताकि आपको हर मेथड से हर तरीके से कन्वर्जन्स करनी आ जाए। अगेन हम लिख लेते हैं, स्पीड हमारे पास गिवन है 242 मीटर पर मिनट और हमें कन्वर्ट करना है किस में, किलोमीटर पर आवर में। अब अगेन हमारे पास 242 हमने मीटर से, स्मॉलर यूनिट से किलोमीटर ग्रेटर की तरफ कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर होता है मेरे पास 1000 मीटर के। और आप हर क्वेश्चन में इन यूनिट्स को लिखें ताकि आपके पास रिकॉल हो जाए, रीइंफोर्स हो जाए और आपको ये याद रहे, आप भूलें नहीं इसको। ठीक है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सो यू हैव टू डिवाइडेड बाय द 1000। अब डिनोमिनेटर में आपके पास 1 मिनट है। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट में करूँ ताकि आपको क्लियर हो। 1 है, अब मिनट को मुझे आवर में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। मैं मिनट से आवर की तरफ कन्वर्ट कर रही हूँ, तो ये मेरे पास स्मॉलर टू ग्रेटर यूनिट है, तो डिवाइड होगा, यानी कि 60 से क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देंगे हम। ओके जी, डिवाइड कर देते हैं इसको, 1 डिवाइडेड बाय 60 और हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे 60 लिख देंगे तो सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। वो हो जाएगा कि 60 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 60, तब 60 आ सकते हैं, जबकि हमें डिवाइड करना है क्योंकि हम ग्रेटर यूनिट की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे क्या करना होगा, डिवीजन में लिखना है। अगेन आप टर्म को बना दें रेसिप्रोकल या डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेटर से डिवाइड कर दें, जो आपको सूट करता है वो कर लो। ओके जी, मल्टीप्लाई करना है, 242 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड डिवाइडेड बाय 100। सो हमारे पास आंसर क्या है, 14.52 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, बुक की बैक साइड में ये हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेटर के बाहर किया। आप चाहो तो मिक्स्ड फॉर्म में इसका आंसर कर लो, खुद से मैन्युअली कर लो, जो आपको इजी लगता है वैसे आप कर ले सकते हो इस क्वेश्चन को। ओके जी, अब पार्ट डी है क्वेश्चन नंबर 3 का, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 125 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब अगेन हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। अब 1 किलोमीटर इज इक्वल होता है 1000 मीटर्स के, एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल होता है 100,000 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो हमने 100,000 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये वाले हमने फिगर से क्या करना होगा, नंबर से डिवाइड करना होगा। सो स्पीड कितनी गिवन है, 125 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 125 इस सेंटीमीटर को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ आ रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। 125 डिवाइडेड बाय 100,000 एंड हमारे पास टाइम सेकंड्स में है, 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करना है, सो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 seconds. 1 hour is equal to 3600 seconds. So we have to divide it by this, ताकि हमारी यूनिट्स कन्वर्ट हो जाएं किलोमीटर पर आवर। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 125 डिवाइडेड बाय 100,000। ठीक है, अब देखिए ये टर्म रेसिप्रोकल बन जाएगी,
3600 ऊपर आ जाएगा, 1 आपके पास डिनोमिनेटर में चल जाएगा। सो ज़ीरोस को कट कर लेते हैं सिंपली। 125 डिवाइडेड बाय 10,000 1000 एंड मल्टीप्लाई बाय 36। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 125 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू 4500। अगेन ज़ीरोस कट कर लेते हैं। 45 डिवाइडेड बाय 10 तो ये हो जाएगा 4.5। यस 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस सारे पार्ट में क्या किया था आपने, स्मॉलर यूनिट्स को ग्रेटर में कन्वर्ट किया है। तो जब भी आप स्मॉलर यूनिट्स को ग्रेटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपने क्या करना होगा, डिवाइड। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमारे पास ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ हम मूव करेंगे। तो जब इस ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ मूव होगा तो हमने करना होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम इसको फॉलो करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल को, और जब स्मॉलर से ग्रेटर होता है तो हम क्या करते हैं, डिवीजन की तरफ लेके जाते हैं। ओके जी, क्वेश्चन 4 में हमने हर पार्ट को कन्वर्ट करना है इनकी यूनिट्स को मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और पार्ट ए हमारे पास है, पार्ट ए हमारे पास 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके जी, अब हम कर लेते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन 4 का। तो क्वेश्चन 4 में अगेन हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, और पार्ट सी हमारे पास के 1000 सेंटीमीटर पर मिनट को हमने कन्वर्ट करने हैं मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब आपके पास देखिए सेंटीमीटर से कन्वर्ट होगा किस में, मीटर में। अगेन स्मॉलर टू ग्रेटर है तो डिवाइड होगा, और यहाँ पे मिनट से हमने कन्वर्ट करना है किस में, ये देखिए मिनट में गिवन है हमारे पास यूनिट, मिनट से हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हम ग्रेटर टू स्मॉलर करें तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जब भी ग्रेटर टू स्मॉलर टू ग्रेटर होगा तो क्या होगा, डिवाइड, और ग्रेटर टू स्मॉलर होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब हमारे पास है 1000 सेंटीमीटर, और हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें ग्रेटर से तो हम कर देंगे डिवाइड। 1000 को अब किससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 1 मीटर में इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड कर दिया। और 1 मिनट है हमारे पास, हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड में 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, हमारे पास यूनिट अब कौन सी आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड। अब 0 से कैंसिल, सो 10 divided by 1, और here we have 60 मीटर पर सेकेंड। 1 हमारे पास डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 60 मीटर पर सेकेंड। यूनिट साथ आप कॉपी कर लें। 0 से कैंसिल, सो आंसर हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब है पार्ट डी। तो पार्ट डी भी हमारे पास दूसरे पार्ट्स की तरह ही है। हमारे पास पार्ट डी में गिवन है 86 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, अब देखें किलोमीटर पर मिनट, और हमने कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकेंड में। अब किलोमीटर ग्रेटर है, मीटर स्मॉलर है, यहाँ पे साइड पे लिख लिया करिए। आप किलोमीटर से मीटर करें, ग्रेटर टू स्मॉलर करें तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब मिनट से किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में। मिनट ग्रेटर है, सेकेंड स्मॉलर है, तो दोबारा होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लाई की साइन है। अब 86 को मल्टीप्लाई कर देना है, किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 1000। और 1 मिनट इज इक्वल टू, सेकेंड में करना है तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 1 मिनट टू 60। ठीक है, कोफिशिएंट इसका क्या हमारे पास 1, हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ज़ीरोस को 0 से कैंसिल कर दें। 86 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 6, सो डिवाइड कर लेते हैं। 8600 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, आंसर हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म में 1433.3। ठीक है, और अगर आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड भी करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे 8600
and divided by 6. So 6 ones are 6 minus 2 6 0 2 6. अभी ज़ीरो कॉपी नहीं करते, ठीक है। हम 6 4s are 24 minus 2 and we have to copy here 0. 6 3s are 18. फिर हमारे पास 2 कॉपी होगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। अगेन 26 3s are 18. आगे इधर कर लेते हैं, माइनस करके हमारे पास 2 आ जाएगा, पॉइंट लग के 0। तो ये 20 20 20 नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन चलता रहेगा और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक 3 लेके आप इसको फाइनल कर दें, ठीक है। तो आप मिक्स फॉर्म में, अगर आप मिक्स फॉर्म में नहीं लिखना चाहते, ये तो हमने मिक्स फॉर्म में लिखना है, डेसिमल में नहीं लिखना। तो किस तरह से हमारे पास आएगा 1 4 3 3 6, इधर चला जाएगा 3, जो माइनस करके 2 आए वो ऊपर लिखते हैं। फिर इसको सोल्व कर दिए, 2 1 2 3 6 और आपके पास मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 4 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 4 4 पार्ट्स, 82 सारे कवर हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को कवर कर लेंगे। आपको कोई भी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, क्यूरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरीज को पूछ सकते हैं, ठीक है। सो टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, हमने सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर हमारे पास 1 मीटर इज इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। टाइम इधर भी सेकंड में, इधर भी सेकंड में, तो टाइम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। सो 65 सेंटीमीटर में मीटर में करने के लिए स्मॉलर से सेंटीमीटर स्मॉलर होता है, स्मॉलर टू हम ग्रेटर मूव करें मीटर की तरफ, तो क्या करते हैं कि डिवाइड किससे 100 से, डिवाइडेड बाय 100। यही अगर मैं स्मॉलर से ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ मूव करी होती तो इस 100 से मुझे मल्टीप्लाई कर देना था। और ऑलरेडी हमारे पास टाइम तो हमारे पास किस में, सेकंड में है, तो वो कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नीचे 1 ही आएगा। सो 65 डिवाइडेड बाय 100 मीटर पर सेकंड, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 65 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज इक्वल टू 0.65 सेंटीमीटर पर सेकंड। और अगर आप दूसरी तरह सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो मैनुअल कर लें। 5 1 से 5, 5 3 से 15, 5 2 से 10, 0। सो अगर दूसरी तरह देखें आप तो आंसर 13/20 मीटर पर सेकंड आंसर होगा आपके पास, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। ओके जी, पार्ट बी है हमारे पास 367 किलोमीटर पर आवर, और इस किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ग्रेटर यूनिट है किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर स्मॉलर की तरफ मूव करें, और आवर बढ़े से ग्रेटर से अगेन स्मॉलर सेकंड की तरफ मूव करें। तो हमारे पास जब भी ग्रेटर टू स्मॉलर होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 meters, so you have to multiply here with the 1000, and the next is 1 hour is equal to 3600 seconds. तो हमारे पास 367 किलोमीटर, इससे जो किलोमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है 1000 मीटर से, एंड 1 आवर, इस 1 आवर को कन्वर्ट करने के लिए सेकंड्स में हमें इस 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 3600। अच्छा, वो अब जो कहते हैं कि 1 कहाँ से आया है, 36 को कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कोफिशिएंट एज का 1 ही है। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे मेरी वेरिएबल ए लिखा, ए के सामने कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा। 2a लिखा तो इसका कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 2, ठीक है। तो ये आपके पास कोफिशिएंट होता है। तो इसको ज़ीरोस को यहाँ से ज़ीरोस के साथ कट कर लिए, 367 मल्टीप्लाई बाय 10, और नीचे 36 1 से 36 मीटर पर सेकंड हमारे पास यूनिट हो जाएगी। 367 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 3670 डिवाइडेड बाय 36 मीटर पर सेकंड। इसको हम कर लेते हैं डिवाइड, 3670 डिवाइडेड बाय 36। ओके जी, आंसर हमारे पास है, अब देखिए आंसर हमारे पास ऐसी एक फ्रैक्शन आ रही है जो 444 है, तो यहाँ पे आप राउंड ऑफ कर दें 101.9 तक इसको फिनिश कर दें, सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे 101.9, चाहो तो 4 लिख दो, वरना ये यहाँ तक भी ठीक है। सो वी हैव डन विद द पार्ट बी।